संजय जी, अब ये ले अडानी से और बाकी चीजों से, ईडी, अडानी, सीबीआई से होते होते अब ये मसला आके टिक गया संसद भवन पे। इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं, एक, और दूसरा ये जो 19 दलों का एक साइन पेपर है, अपील है, डिक्लेरेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये विपक्षी एकता का पहला दस्तावेज है, यानी यहां से विपक्षी एकता का कारवां शुरू हो गया। आप इससे सहमत हैं? देखिए अमिताभ जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। देखिए ऐसा, इस बात से मैं कतई भी सहमत नहीं हूँ। जहां तक बात करते हैं विपक्षी एकता का, तो पता नहीं किस एकता की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे ही, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इनका विरोध जो है वो मोदी से है, इनका विरोध किसी और से नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, 2014 से चली आ रही है कि मोदी जो भी करे उसका हमें विरोध करना है। ये बताइए कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बनी है, जब बन रही थी आपके प्रोमो में दिखाया जा रहा था विरोध हुआ था। दूर मत जाइए, बन जाने के बाद वो गुजरात में गई थी, नमक की बात कर रही थी, यही कांग्रेसी पानी पानी पी पी करके उनको उल्टा शब्द बोल रहे थे। तब उनका अपमान नहीं हुआ था, तब एसटी महिला का अपमान नहीं हुआ था, राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ था, तब भी हुआ था। अब मैं आता हूं कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। देखिए होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और कस्टोडियल कौन है? जो हमारे ओम बिरला साहब है। तो ओम बिरला साहब ने अगर इनविटेशन प्रधानमंत्री जी को दिया है तो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये बता दीजिए, इतिहास में उठा के दिखा दीजिए मुझे कि किसने, राष्ट्रपति ने कभी भी कोई बड़ा इनॉग्रेशन हुआ हो जिसमें राष्ट्रपति जी ने किया हो? कहीं नहीं हुआ है। अरे इन्होंने राष्ट्रपति का तो उतना अपमान किया है, ज्यादा दूर नहीं जाते, इंदिरा गांधी के काल से ही चले जाते हैं भाई। 1900 जब यानी साहब थे तो स्वर्ण मंदिर का काम हुआ था, जब स्वर्ण मंदिर बेचारे चले गए थे उनका कितना अपमान किया गया था, ये भूल गए हैं। इनके ही नेता के तिवारी हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता, इन्होंने बोला था ठीक, वो कई प्रसंग है संजय राणा, आएंगे आपको, वो कई प्रसंग है राष्ट्रपति से नेताओं के टकराने के। और खैर उस वक्त ज्ञानी जेल सिंह ने के तिवारी का इलाज भी बांध दिया था, रत्नाकर भाई को भी याद होगा। मगही पान खाते थे तिवारी जी, झक कुर्ता पहनते थे सफेद बिल्कुल मलमल का, और बहुत बोलते थे। एक आध बार उन्होंने राजीव गांधी से कहा तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं मैं उनको डांटूंगा। एक दिन उन्होंने फाइनल कॉल ले ली, बुलाया राजीव गांधी को, बोले अगर शाम तक के तिवारी बर्खास्त नहीं हुआ तो हम मान लेंगे तुम हो इसके पीछे। क्या? शाम नहीं, दोपहर में ही के तिवारी बर्खास्त हो गए। ज्ञानी जेल सिंह भी कुछ मामलों में बड़े अड़ियल थे, अड़ गए। उनने कहा ना आज तो मैं इस ऑपरेशन को करके मानूंगा। खैर वो प्रसंग छोड़िए। तैयद मोहम्मद तकी साहब, आपकी लड़ाई तो दूसरी चल रही थी, आप यहां कहां कूद पड़े? आपका जो मसला था अध्यादेश वाला, जिसमें केजरीवाल जी संजय सिंह और राघव चड्ढा और भगवंत मान को लेकर देशव्यापी भ्रमण पर निकल पड़े हैं कांग्रेस वाले, उसमें आपको कह दिए कि भाई केजरीवाल के साथ नहीं खड़े होंगे हम ना। आप इसमें क्यों कूद पड़े? आपको भी कोई समस्या है तकी साहब? देखिए, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का किरदार उसके साथ है, आम आदमी पार्टी का अपना किरदार है। हम किसी किरदार से, किसी चरित्र से, किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम जो अपनी जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। और जरूरी है विपक्ष को एक साथ आने के लिए। जिस तरह से देश में प्रकट होने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ताकत के अंदर अपना संतुलन खोती जा रही है और देश को लगातार परेशान की जा रही है, तो उसके लिए विपक्ष को तो एक साथ आना पड़ेगा। इतना ज्यादा देश में विदेशों से लोन लिया गया है, हर चीज महंगी होती जा रही है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे एक मात्र प्रधानमंत्री, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं, 14 प्रधानमंत्रियों ने इतना पैसा नहीं लिया। नहीं तकी साहब, आज लड़ाई किस बात की है? आज तो संसद पर है ना, तो संसद में फिर महंगाई पर एक दिन अपन चर्चा रखेंगे। बात संसद पे हो किसी पे हो, लेकिन विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा और विपक्ष साथ आएगा। और विपक्ष साथ रहा है कई बार, और बीजेपी भी कई दलों को साथ लेके चल रही है। बीजेपी अकेले तो नहीं चल रही, बीजेपी के साथ भी 22-23 दल साथ में है। तो जब विपक्ष में साथ में आ रही, देश की बात उठा रही, तो परेशानी वाली क्या बात है? जी बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तकी साहब दोबारा एक बार सबके व्यू ले लें, फिर आपके पास तो हमारा विशेष स्नेह है, लंबी चर्चा रहेगी। रत्नाकर भाई के पास चलूं, उससे पहले कह दूं कि विपक्षी एकता में संकट क्या है, क्योंकि कई लोग इतने वाकशूर होते हैं, वो ऐसी लाइन खींच जाते हैं कि वो फिर शूल निकाले नहीं निकलता है। कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा अरविंद जी का,
जिसमें अरविंद केजरीवाल करे तुम्हारे बस का कुछ नहीं, ईडी बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो। जब कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं बताता हूं, सोनिया गांधी को उठाओ, बंद करो, 4 दिन इंट्रोगेशन करो, सारा खुलासा हो जाएगा। क्या अब वो कह रहे थे भाई साहब बताओ इनके साथ कैसे चले जाएं? बोले राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लो, इसके लिए इन्हें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया। बोले ऐसा तो भाजपा ने भी नहीं किया कभी कि प्रस्ताव आपका पारित करा दिया हो। तो ये है बे कहो कहो रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। वो हमको 10 उदाहरण गिनाए रत्नाकर जी। बोले भाई साहब एक आध हो तो चलो पानी के साथ निगल ले, पूरे शरीर में बाण चुभोए अरविंद ने। अब बोले हम कैसे साथ चले जाए? बोले नहीं, अध्यादेश में इनको लटकने दो। खैर जो भी हो, रत्नाकर भाई हम आज के विषय पर रहेंगे, केजरीवाल जी पर एक दिन बहस करेंगे, अध्यादेश का भी मसला बड़ा है, लेकिन आज राष्ट्रपति भवन पर यही जब राष्ट्रपति का निर्वाचन तय हुआ, घोषित हुआ और उम्मीदवार दोनों पक्ष से आए, तब भी द्रौपदी मुर्मू जी महिला थी और तब भी आदिवासी थी। जब उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, ऐसा तो नहीं उसके बाद वो आदिवासी हुई। ठीक, आज सब कह रहे हैं कि महिला और आदिवासी के सम्मान में हम आए मैदान में। ठीक, तब सब लोग कह रहे थे यशवंत सिन्हा के सम्मान में हम आए मैदान में। बोले मुर्मू क्यों नहीं ठीक है? बोले मुर्मू रबर स्टैंप होंगी। बोले ये यशवंत सिन्हा कौन होंगे? बोले ये कट्टर भगत सिंह निकलेंगे। नहीं रत्नाकर जी। अमिताभ जी देखिए, मैं 15 मिनट से 20 मिनट हो गए चर्चा तो सुन ही रहा था मैं जी। आप जो है संसद का उद्घाटन का जो प्रकरण है उसको विपक्षी एकता को कहीं न कहीं घुमा घुमा के उसको लाकर जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्षी एकता बिखर रही है या दिख रही है, इस पे आप कंसंट्रेशन आपका ज्यादा था। प्रश्न आज ये है कि अभी आपने जो कहा, मैं उसका पहले जवाब दे देता हूं कि तभी वो दलित नहीं थी या आदिवासी नहीं थी, तभी वो महिला नहीं थी। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जब वोट लेने का जब कवायद करते हैं तो उस समय तो कहते हैं कि भाई ये महिला हैं, हमने महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया है, हमने एक दलित एक आदिवासी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया है, वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात होती है, यह जानते हुए भी कि राष्ट्रपति कस्टोडियन होता है कार्यपालिका का, तब जब उद्घाटन के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, शिलान्यास के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो प्रश्न तो उठेगा ही ना कि आपने सिर्फ वोट के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया है या उनको सम्मान भी देंगे? आप सम्मान कहां दे रहे हैं? आप आर्टिकल 79 क्या कहता है अमिताभ जी? आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये संसद है, ठीक है, और इस संसद और राष्ट्रपति ही आह्वान, आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति ही आह्वान कर लोकसभा भंग करता है और राष्ट्रपति ही आह्वान करता है सदन बुलाने का जी। तब राष्ट्रपति जब प्रमुख है तो राष्ट्रपति के हाथों आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ठीक है रत्नाकर भाई जी, आप अपना फीता काट रहे हैं। ठीक है, हाँ नहीं फीता आपके साथ में फीता नहीं करना, ठीक बात, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। ठीक है जी जी, ठीक है ठीक है जी। चेहरा संविधान की बात आपने किया था कि हर जगह तो प्रधानमंत्री चेहरा होता है जी। हमारा संविधान कुछ कहता है, ठीक है, हमारा संविधान भी बहुत कुछ कहता है, ठीक जी। प्रधानमंत्री जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं जी, कार्यपालिका के प्रति। ठीक रत्नाकर जी, ठीक, मैं ओपी सिंह के पास चलता हूँ। ठीक, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास भाई, लंबी बहस है, 1 घंटे आएंगे, संविधान को दरकिनार कर जी। ठीक है ठीक है ठीक है। कांग्रेस ने 2-4 बिंदु उठाए, उन पर 2 बातें मैं कह के रत्नाकर सिंह का व्यू लूंगा, वो राजनीतिक जवाब देंगे। पहली बात समझ लीजिए, नेहरू जी के समय से नरेंद्र मोदी तक, नेहरू टू मोदी, ठीक, ये बात लिख लीजिएगा तो आगे सारी बहसों में काम आएगी। 28 तक तो बहस चलेगी। राष्ट्रपति संसद के सत्र का को जब आहूत करता है तो भी कैबिनेट के सिफारिश पर करता है, ठीक, राष्ट्रपति संसद को डिसॉल्व करता है तब भी कैबिनेट के सिफारिश पर करता है। एक बात समझ ले, ये संविधान की बात लोग बहुत कह रहे हैं। एक मिनट, अभी नहीं रत्नाकर, नो अभी लौट लाओ। आनंद शर्मा ने कुछ बातें कही कांग्रेस की ओर से, वो संवैधानिक पक्ष रखने आए थे।
मैं एक अद्भुत बात रखे दे रहा हूं जो अभी तक इस विमर्श में नहीं आई। संजय राणा, आप भी सुनिए ध्यान से। कहा गया कि संविधान क्या कहता उसको तो सुनो, ठीक है, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। मैं व्यवहारिक पक्ष पर नहीं जा रहा, सिद्धांतिक पक्ष से एक तर्क देता हूं, फिर बीजेपी अपना राजनीतिक लड़ाई लड़े। भारत के तीनों सेनाओं का सेरिमोनियल हेड होता है राष्ट्रपति, ठीक। संरक्षक, चीफ कमांडर होता है वो, ठीक। संरक्षक में तो तब भी भूमिका थोड़ी शिथिल हो जाती है। किसी स्कूल के संरक्षक हैं, कहीं संरक्षक रोजमर्रा के काम में नहीं कभी कभी का रहता है, ठीक। यहां तो कमांडर कहा गया, कमांडर इन चीफ। 1971 की लड़ाई में बीबी गिरी भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ थे। बीबी गिरी को 71 की लड़ाई जीतने के बाद कभी गेंदा की माला भी पहनाई गई, गुलाब की छोड़ो। कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ जिसमें इंदिरा गांधी को पीछे करके बीबी गिरी को आगे किया गया हो कि आप कमांडर इन चीफ है, प्लीज आप आगे आइए, संविधान का मसला है। बीबी गिरी से कहा घर में बैठो चुपचाप, खाना पीना मिल रहा है मौज लो। क्या किसी को याद है कौन था उस वक्त? मैंने बीबी गिरी नाम बता दिया, वरना गूगल देखना पड़ता मोहम्मद तकी को कि 71 में कौन राष्ट्रपति था, ठीक ना? क्या स्थिति बनाई थी उनकी। और जवाहरलाल जी के समय में भारत एक युद्ध हारा चाइना से। सुन लीजिए, हमने मतलब जब मैं हमने बोलता अमिताभ अग्निहोत्री, देश ने नेहरू की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, भारत के राष्ट्रपति को नहीं। क्यों? आर्मी के कमांडर इन चीफ तो वही थे तीनों सेनाओं के। इसको समझोगे कि नहीं भाई? गजब बात कर रहे हैं। नहीं तो 71 में इंदिरा गांधी को पीछे रखते, सारा पोस्टर इंदिरा गांधी का, सारा क्रेडिट इंदिरा गांधी का, राष्ट्रपति किस लिए थे फिर? ये समझना होगा, ठीक। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ओपी सिंह जी, इस बहस से ये जो नया एक चैप्टर खुला है कि भाई किसको उद्घाटन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो मानता हूं कि उद्घाटन किसने किया ये कभी भविष्य में याद नहीं रखा जाता। क्या हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ये देखते हैं स्टेशन में सुविधाएं कितनी हैं, कभी उस पत्थर को पढ़ने के लिए मैं रुका ही नहीं इसका उद्घाटन किसने किया। खैर, फिर भी अगर इसी बात पर लड़ाई है तो भाजपा के हिसाब से संविधान क्या कहता है, कांग्रेस के हिसाब से क्या कहता है, रत्नाकर जी ने बताया, भाजपा के हिसाब से क्या कहता है। और दूसरी बात, आदिवासी और महिला का अपमान, दो आरोप। डिबेट में बहुत कुछ पहले आपने शुरू में ही कह दिया है, और जो आपके दर्शक हैं वो दर्शक पहले से भी जानते हैं, और आपने अपनी बातों में बहुत कुछ कह दिया। पहली चीज तो यह है कि संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और न तो कांग्रेस की। यह संसद सबका, इस देश के 140 करोड़ जनता का, और संसद के अंदर जो बैठते हैं वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बैठता विदेश से, वो हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बैठता है, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का। सवाल ये उठता है कि आज एक नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है देश में। इस देश की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह भी मानी जाएगी, देश की जनता मान। लेकिन अब सवाल ये उठ गया साहब कि जब ओम बिरला जी ने लेकर के निमंत्रण पत्र गए और कहा कि प्रधानमंत्री 28 तारीख को आपको इसका उद्घाटन करना, इस बीच में कौन सी ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि साहब, एक तो बड़ी दिक्कत ये, अमिताभ जी आप भी पत्रकार रहे, हम भी पत्रकार रहे, सवाल ये उठता है कि दिन भर में 8-10 बार तो लोकतंत्र और हमारा संविधान जो है खतरे में पड़ता है, और कुछ तो संविधान की आत्मा ही मार देते हैं, लोकतंत्र को गड्ढे में डाल देते हैं। और देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे देश का लोकतंत्र बहुत कमजोर है, खतरे में है, संविधान खतरे में। खैर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। भाई, कांग्रेस के साथियों को याद हो, यह 100 साल पुराना संसद है। 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जब भवन की कमी पड़ी थी तो संसद परिसर में एक नया भवन बना था, उपभवन, उसका स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था।
तब राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं थे। राहुल गांधी जी ने 15 अगस्त 1987 को बहुत बड़े सेंट्रल हॉल के बगल में लाइब्रेरी का उन्होंने राजीव गांधी, हाँ, तब साहब न तो स्पीकर था न तो राष्ट्रपति। सवाल ये उठता है कि परंपरा कोई तोड़ी जाए। दूसरी बात यह है कि जब संविधान और लोकतंत्र दिन भर खतरे में पड़ रहा है तो इस पर भी फैसला हो जाना चाहिए। क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस नए संसद भवन का जो 28 मई को उद्घाटन करने जा रहा है वह संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक? अगर असंवैधानिक है तो मैं भी विरोध करता हूं मोदी जी संविधान के दायरे में, क्योंकि संविधान की आत्मा मर जाएगी, लोकतंत्र खत्म। आप उसका द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया ही नहीं, कम से कम बुलाया। ठीक है, अभी केवल ओबीसी की बात